गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम में। और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड वन लाइनर या आपके आगामी जो एग्ज़ाम है वीडियो या कोई भी जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कांस्टेबल, एसआई और फॉरेस्ट गार्ड, जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता है, और यूपी के जितने भी एग्ज़ाम है। तो आप इस वीडियो को देख के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी वीडियो। अगर आप इसको देखेंगे तो जितने भी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आप उनको सही करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा है तो ये किया था डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। और डिजिटल शब्दों में नेटवर्क को क्या कहते हैं, तो नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा और सूचना का विश्लेषण करना और उसे प्रोसेस एवं संग्रहित करना होता है। पहले क्या करता है, जो डेटा होता है उसको एनालिसिस करता है कंप्यूटर, और उसके बाद प्रोसेसिंग की प्रक्रिया चलती है उसमें, और उसके बाद वो स्टोर कर देता है। विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है, तो टाइटन है, आपको याद रखना है। और डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया, इसको आप याद कर लीजिए कि डेस्कटॉप छपाई के लिए लेज़र प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कमांड्स को ले जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। और जो ब्लूटूथ तकनीकी का क्या कार्य है, ये उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार है। हम देखते हैं कि जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है, क्या कहते हैं, हम देखते हैं जैसे कि कोई भी हमें कोई सिस्टम है तो उसको कनेक्ट करना है, जैसे हमें स्पीकर देखने को मिलता है तो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, तो क्या वायरलेस संचार होता है ब्लूटूथ। और वाईमैक्स किससे संबंधित है, ये संचार प्रौद्योगिकी मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई, तो विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो बिट्स के द्वारा किया जाता है। और जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। और आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजे जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो मोडेम है। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को कहा जाता है, तो ई सुशासन देखने को मिलता है, ई गवर्नेंस। अगर शासन को बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं हम, तो वो ई गवर्नेंस कहलाती है। वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा किस पर निर्भर करता है, तो डिस्क के स्पेस पर निर्भर करता है। जो वर्चुअल मेमोरी में कितने आंकड़े, डिस्क का स्पेस जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा ही हम डेटा को स्टोर कर पाएंगे। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स कितने दिन तक रखा जा सकता है, ये 30 दिन तक। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे अगर हम, तो ये है, कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं। कंप्यूटर का जो मुख्य मेन बोर्ड जो होता है मदरबोर्ड कहलाती है। मदरबोर्ड कहाँ होती है, जो सीपीयू, जैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, उसके अंदर मदरबोर्ड लगी रहती है। इससे कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विद्या वाहिनी परियोजना किससे संबंधित है, विद्या वाहिनी परियोजना कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और सीपीयू का मुख्य कार्य सूचना व निर्देशों, मतलब सूचना मतलब इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना होता है। पहले रीड करती है, इंटरप्रेट करती है, फिर प्रोसेस करती है। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला जो है मल्लपुरम केरल है। अगर हम लिटरेसी की बात करें, कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें, तो हमें केरल ही सबसे आगे देखने को मिलता है। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस की बात करें, डॉस जो होता है डिनायल ऑफ सर्विस होता है। पहला इंटरनेट अस्तित्व में किस वर्ष में आया था, तो 1968 में आया था। माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, अगर हमें किसी चीज़ को भी पॉइंट करना है या सर्च करना है, टैप करना है, तो हम माउस का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनाधिकृत
अभिगमन से, और पासवर्ड उसे सेव करता है, मतलब कोई दूसरा छेड़ ना सके और कोई उसको सिस्टम को न कर सके, तो इसलिए पासवर्ड का यूज़ किया जाता है। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है वो प्रोसेसर या सीपीयू कहलाता है। और कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, तो बग जो होता है, बग शब्द, वह कंप्यूटर में बहुत सारी त्रुटियाँ जो प्रदर्शित करता है वो बग शब्द से प्रदर्शित किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। और माइक्रोसॉफ्ट क्या है, सॉफ्टवेयर विकास करने की एक संस्था है। हमें देखने को माइक्रोसॉफ्ट एक संस्था है जो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए के अन्य नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। स्काई ड्राइव कंप्यूटर क्लाउडिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। वर्ष 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया, तो ईथरनेट ने किया था। और हमें पता ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी आसान सवाल कि सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया और इन्हें कंप्यूटर का पिता माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 1963 में की गई थी। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC क्रे सर्च कंपनी द्वारा किया गया था। भारत में टेलीविज़न जो प्रसारण है का प्रारंभ 15 सितंबर 1959 दिल्ली में हुआ। और बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं उन्हें पाम टॉप कंप्यूटर्स कहते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर का सबसे अच्छा एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन जो हमें देखने को मिलता है। ये भी एक प्रकार का पाम टॉप कंप्यूटर है क्योंकि हमारे हाथ में फिट हो जा रहा है। और कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है, जो प्रोसेस द्वारा सूचना में डाटा को परिवर्तित करता है। और प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक और स्प्रेडशीट, डेटालेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया जाता है, ये लिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। और कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। और कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है, तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट होती है और ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और मेमोरी होती है। सीपीयू में ये चीज़ें होती हैं क्योंकि कंट्रोल करता है और सारी जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती है उन्हें करता है, और मेमोरी भी स्टोर रखता है रैम रोम के फॉर्म में। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है रोम चिप में। डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य है, USB की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, ये है यूनिवर्सल सीरियल बस। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होगी, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाएंगे तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस में क्लिक की दर की गति को मापते हैं, तो मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापते हैं। और बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथ में फिट हो जाते हैं, ये तो हो गए पाम टॉप कंप्यूटर, अभी हमने देखा था। और डाटा जो प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा की उपयोगी बनाना। विश्व का पहला जो काउंटिंग मशीन थी वो अबेकस थी और इससे काउंटिंग बहुत ही आसान हो गई थी। और अगला देखें, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था, तो इंटेल ने किया था। और हमें माइक्रो प्रोसेसर में इंटेल का नाम काफ़ी देखने को मिलता है, चिप्स देखने को मिलती है। भाभा अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा विकसित कंप्यूटर का नाम था अनुपम। और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है उसे प्रोसेसर कहा जाता है। बुनियाद कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, तो इसमें इनपुट हम इनपुट करते हैं, फिर उसमें प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंतर्गत, और फिर हमें आउटपुट देखने को मिलता है। जैसे हमने माउस से क्लिक किया, जैसे कि हम किसी गेम को ओपन कर रहे हैं, हमने गेम पे क्लिक किया, फिर उसमें प्रोसेसिंग करेगी, वो खुलेगा और हमें फिर स्क्रीन पे दिखेगा, आउटपुट होगा। कंप्यूटर घड़ी की गति की गणना की जाती है, मेगा हर्ट्ज में की जाती है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, तो स्टेरॉइड्स करता है। और अगला क्वेश्चन देखें तो डिजिटल कंप्यूटर का विकास में सर्वाधिक योगदान
यूएसए का देखने को मिलता है हमें। और डेस्कटॉप या निजी कंप्यूटर का अन्य नाम माइक्रो कंप्यूटर है। भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का निर्माण होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का प्रयोग करके हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में। और वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर जो था लेडी डाटा अगस्ता थे। और विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था यहाँ पे ENIAC था। और अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउडिंग लाइनों के सेट आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कनेक्टर्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है तो USB, जो USB का हम यूज़ करते हैं और इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसको याद रखिए, पेन ड्राइव को अगर हमें जोड़ना है तो उसके लिए हम USB का यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है, तो ये मापी जाती है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। आपको याद रखना है किस में मापी जाती है, कंप्यूटर की जो प्रोसेस जो उसके अंदर चलती है तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में चलती है। ध्वनि की पुनरुत्थान के लिए एक CD जो होती है ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम का यूज़ होता है। और टैप की का प्रयोग होता है स्क्रीन में क्रैशर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडिकेट करने के लिए ये टैप की का यूज़ होता है। और विश्व का प्रथम प्रोग्रामर हमने देख लिया था। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों में 3 बुनियादी वर्ग होते हैं, सिस्टम यूनिट, इनपुट और आउटपुट और मेमोरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट हमें देखने को मिलते हैं। इन्हें कहते हैं मॉडिफायर की कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट ये मॉडिफायर की होती है। अगर हम इन्हें दबाते हैं और इसके साथ किसी चीज़ की को और भी दबाते हैं तो मॉडिफाइड वर्जन देखने को मिलता है, अलग काम करती है उस समय की, तो हमें ये याद रखना है। और पार्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, ये किया जाता है कीबोर्ड के। और कर्सर को स्पेस दाएं और खिसकाता है या शब्दों में स्पेस डालता है स्पेस बार की। और प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग बिना सभी अक्षर को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कैप्स लॉक का हम योग करते हैं, कैप्स लॉक दबा देते हैं तो हमें शिफ्ट को बिना दबाए हमारे सारे जो हम कीज़ को दबाते हैं वहाँ कैपिटल्स में देखने को मिलते हैं हमें सारे लेटर्स। और कंप्यूटर में मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं। जो मुख्य या प्राथमिक मेमोरी जो है रैम और रोम है। बिजली बंद होने पर मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते, तो जो रोम है, रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, उसका मतलब एक परमानेंट मेमोरी होती है। अगर बिजली चली भी जाती है तो रोम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से रैम में संग्रहित होता है। क्या कहते हैं, रैम परमानेंट मेमोरी नहीं होती है। और किसी ऑब्जर्वेंट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस के बटन को नीचे होल्ड करने के लिए ड्रैगिंग कहते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट या टैग को मूव करते समय माउस के बटन को नीचे होल्ड करते हैं तो ड्रैगिंग कहते हैं। हम देखते हैं कंप्यूटर में। और जो स्कैनर होते हैं कैसे स्कैन करते हैं, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैनर स्कैन करते हैं। और कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है, तो हमें पता है टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। और बाह्य स्थायी मेमोरी कहते हैं, एक्सिलरी मेमोरी को कहते हैं। CD या DVD जो उदाहरण है ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। और पेन ड्राइव जो है एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। पेन ड्राइव का जो हम यूज़ करते हैं तो एक सेकेंडरी मेमोरी है और इसको हटा भी सकते हैं। और पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जो जाता है IBM कंपनी को जाता है।
स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है और मेमोरी को संग्रहित करता है। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार का प्रिंटर उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। डिजिटल कैमरा का प्रयोग किया जाता है फोटो डायोड में। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है राइट क्लिक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाना है तो हमें राइट क्लिक करना है। और कंप्यूटर में समस्त सूचनाओं का आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर का, हमें पता ही है। और वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है डिस्क के स्पेस पर निर्भर करता है, और हमने देख लिया किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है? तो कैश मेमोरी हमें देखने को मिलती है, तो इसका एक्सेस टाइम बहुत ही कम होता है। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की किस क्षमता को बढ़ाने के लिए किया करते हैं? तो वर्चुअल मेमोरी को। फाइल को सेव करने कर कंप्यूटर को बंद कर देने वाला डाटा यथावत रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। कंप्यूटर सिस्टम में किस शब्द की लंबाई की माप के लिए बिट का यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर की इकाइयों से जुड़े क्रम है तो टीबी, जीबी, एमबी, केबी। केबी हमें छोटा देखने को मिलता है, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। और जब किसी फाइल में इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें कंप्यूटर के कैरी आउट कर सकता है तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता कहलाती है मल्टीटास्किंग। इम्पॉर्टेंट है। और अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रमुख आउटपुट डिवाइस। जो आउटपुट हमें दिखता है जिस चीज़ों से, तो क्या कहते हैं आउटपुट होता है, जैसे कि मॉनिटर पे हमें देखने को मिलता है बहुत सारे क्या कहते हैं मूवी जो भी मतलब कंप्यूटर का काम चल रहा होता है मॉनिटर पर हमको दिखता है। और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि हमें कोई प्रिंट निकालना है तो क्या कहते हैं वो प्रिंटर के ही थ्रू निकल के बाहर हमें आएगा। और प्लॉटर और स्पीकर से आवाज़ आती है, हमें पता ही है। कार्ड रीडर, टेप रीडर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सभी क्या है आउटपुट डिवाइस है, आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? मॉनिटर, प्लॉटर में कंफ्यूज हो सकता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट डिवाइस है कार रीडर, टेप रीडर, स्पीकर, प्रिंटर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। इसे तो आप समझ जाएंगे, पर प्लॉटर को याद रखिए। प्लॉटर, कार रीडर और टेप रीडर ये क्या है आउटपुट डिवाइस है। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति वाला कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य है कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्स का नियंत्रण और समन्वय करना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स और एंड्रॉयड है ओपन सोर्स सिस्टम। इसके क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सिस्टम नहीं है, तो जो लिनक्स और एंड्रॉयड होगा वो ओपन सोर्स सिस्टम है। दो से अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया जो हो कहलाती है वो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता जो रहती है मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। और उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का यूज़ हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको अगर हम जो उसमें प्रोग्राम लिखे हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। जो डॉस है द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका प्रयोग प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए किया जाता है उसे वर्ड पैड कहते हैं। और शब्द वर्ड प्रोसेसिंग में किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है तो ये है MS वर्ड, वर्ड स्टार या पेज मेकर। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों का प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम जो है EXE से होता है। और जब कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उन्हें पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। प्रमुख इनपुट डिवाइस, इससे हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में चीज़ों को डालते हैं, मतलब किसी भी हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको डाल लें यहाँ पे, ठीक है, इनपुट करें तो कीबोर्ड होता है और जॉयस्टिक और माउस, लाइट पेन, माइक, स्कैनर, माइकर और बारकोड रीडर। हम देखते हैं बारकोड रीडर देखने को मिलता है हमें शॉपिंग मॉल्स में, बारकोड को रीड किया जाता है। पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल
करेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ये सारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। कौन से, जैसे कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइकर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर और टच स्क्रीन। माउस और लाइट पेन, माइक, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इसको आप याद रखिए। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम के अनुदेशन को मशीन भाषा में अनुवादित करता है, इंटरप्रेटर कहलाता है। कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बेंच में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्रित करके नई फाइल में रखता है, तो कंपाइलर करता है यहाँ पे। और असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर जो होता है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में जो बदलने का काम असेंबलर करता है। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों को ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहलाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखा जाता है मानव द्वारा पढ़े जाने प्रोग्राम के इस अनुवाद को सोर्स कोड कहा जाता है। और सांख्यिकी गणनाओं, न्यूमेरिकल एंड जो स्टैटिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट। और यहाँ पे देख लेते हैं, और MS वर्ड 2007 में अधिकतर साइज़ फाइल हो सकती थी तो 512 MB तक की। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को, जो एरर को बग्स कहा जाता है, हमने पहले देखा था MS वर्ड 2010 में। रेवन टैब 7 और रेवन टैब है 7। और किस प्रकार के सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरण होता है लेकिन कुछ समय बाद जारी रखने पर यूजर को कुछ रकम अदा करना पड़ता है, तो शेयर वेयर की बात करें। कंप्यूटर को स्टार्ट और रिस्टार्ट करने पर होता है, बूटिंग होती है। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, हमें SSC के एग्ज़ाम में तो हर बार ही देखने को मिलती है, और उत्तराखंड के एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक निबल में 4 बिट होती हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। FRO के एग्ज़ाम में आया था इस बार के। और एक बाइट में 8 बिट होती है, SSC में हर बार पूछा जाता है। 1 किलो बाइट में यहाँ पे 1024 बाइट होती हैं, और 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट होती है, और 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होती है, और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होती है, और 1 पेंटाबाइट में 1024 टेराबाइट होती है, और 1 एक्साबाइट में 1024 पेंटाबाइट होती है, और 1 गीगाबाइट में जेट्टाबाइट में 1024 एक्साबाइट होती है, और 1 योट्टाबाइट में 1024 जेटाबाइट होती है। ये ऐसी है। और ऊपर के बहुत इंपॉर्टेंट है, एक निबल में 4 बिट और 1 बाइट में 8 बिट होती हैं, और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, और 1 मेगाबाइट 1 MB में 1024 KB, और 1 GB में 1024 MB। ये आपको याद रखनी है। जैसे कि हम देखते हैं हमको नेट मिलता है, 1 GB का नेट मिलता है, तो उसमें 1024 MB होती है, हमें याद रखनी है। द्विआधारीय संख्याएं कौन सी होती हैं? बाइनरी नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं 0 और 1, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में। एक बाइट में कितने अंकों का बना होता है? 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिश्रण है, तो फर्मवेयर के यहाँ पे मिश्रण है, इंपॉर्टेंट है। और अगला देखें, कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए कमांड होती है अनइंस्टॉल कर लेते हैं हम कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को अगर हमें रिमूव करना है। जैसे हम फॉर्म में भी बहुत सारे ऐप देखते हैं, किसी को ऐप को हम करना तो अनइंस्टॉल करते हैं, वैसे कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को हटाना तो अनइंस्टॉल कर रहे हैं। जब कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू किया जाता है तो इसे कहते हैं कोल्ड बूट कहते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा जो है जावा है। किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूसर को समूह में जो होते हैं एल्गोरिथम कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और DBMS को डाटा निरूपित किया जाता है टेबल में। डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य होता है रिकॉर्डिंग का यूनिक ढंग से पहचान करना। जो कोबल है में CO का मतलब होता है कॉमन ऑरिएंट। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा है डायल अप सर्विस। और जो टपल क्या है? टेबल की एक रो। सी बैंड
ट्रांसमिशन में प्रयोग होता है 6 गीगा बाई हर्ट्ज का यहाँ पे। और किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला जो कोड होता है यूनिकोड है, जो कि प्रत्येक कैरेक्टर में विशिष्ट 8 बिट कोड पर निरूपित करता है। कंप्यूटर जिस भाषा में समझता और निष्पादित करता है उसे मशीनी भाषा कहा जाता है। डाटा को छोटे से बड़े आकार में अनुसार प्रदर्शित करने का सही क्रम बिट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्डर, फाइल, डाटाबेस है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रमुख उच्च स्तरीय जो भाषाएं हैं कंप्यूटर की हमें देखने को मिलती हैं। तो जैसे कि हम C++ देखते हैं, सी और प्रोलॉग देखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यहाँ पर बेसिक देख लेते हैं। बेसिक की फुल फॉर्म क्या होता है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। लोगो देख लेते हैं, लॉजिकल ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल देख लेते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और एल्गोल देख लेते हैं, एल्गोथर्मिक लैंग्वेज। और फोटोन फार्मूला ट्रांसलेटर। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कार्ड से आप कंप्यूटर नेटवर्क अन्य नेटवर्क को जोड़ सकता है? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से। नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है इंट्रोनेट है। कंप्यूटर डाटा को भेजता और प्राप्त करता है डिजिटल सिग्नलों के रूप में। डेटा को भेजने के लिए डिजिटल सिग्नलों का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में। C++ क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमने देखी थी अभी। और आपकी गलती का पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास जो है फिशिंग ट्रिप कहलाता है। बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी जो है वायरलेस के लिए हम ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस है राउटर, हब और स्विच है। और आजकल हम देखते हैं ब्लूटूथ का यूज़ वायरलेस में बहुत ज़्यादा, जैसे हेडफोन, वायरलेस हेडफोन, ईयरफोन्स और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। किसी वायरलेस नेटवर्क की रेंज 500 किलोमीटर हो सकती है, वाई मैक्स की हो सकती है। दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम गेटवे करता है। और टेलनेट एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है उसकी जाँच करता है, वो प्रोग्रामर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी संगठन में वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है कमर्शियल वेबसाइट को सूचित करता है, जो हम .com करके लगाते हैं, www.com। और अर्थनेट का उदाहरण है लेन का है। इंटरनेट में प्रयुक्त स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल /इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जो जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में होता है। और विंडोज़ मी में मी का अर्थ है, तो यह है मिलेनियम। और URL और HTTP/www में STTP क्या है? एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। STTP ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के रूप में कार्य करता है। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज वेब पेज कहलाते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने को देता है वो सर्च इंजन कहलाता है। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट, हमें ब्राउज़र को बंद करना है तो हम क्या Ctrl+W दबाएंगे। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ होता है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को स्पैम कहते हैं। स्पैम देखने को मिलते हैं हमें ईमेल में। और प्रॉक्सी सर्विस का प्रयोग किया जाता है अनऑथराइज्ड उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कौन सा
वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लिप डिस्क से आता है। बूट सेक्टर वायरस देखने को मिलता है। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चर भाग की स्ट्रिंग की पहचान करता है, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकते हैं टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो। और डिजिटल फोटो स्कैन किए गए इमेज को .bmp, .jpg, .gif आदि एक्सटेंशन के साथ किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो ये है बिटमैप ग्राफिक्स में। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो प्रोसेसर में चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करने में होता है VGA तथा मेमोरी का यूज़। किसी वेबसाइट में सूचना को दिखाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ब्राउज़र को वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। फाइल नेम में एक्सटेंशन का उपयोग होता है फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है सब डायरेक्टरी। MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। MS वर्ड का प्रयोग Ctrl+N में प्रयोग किया जाता है नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। किसी बटन और मेन्यू दोनों में शामिल है जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करते हैं, वो है टूल बार। कंप्यूटर में एक ही समय में अधिक माध्यमों का प्रयोग होने का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। हमने काफ़ी बार देख लिया है। MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U शॉर्टकट करता है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। अगर हम Ctrl+U दबाते हैं तो सेलेक्ट किए टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा यहाँ पे, और ये शॉर्टकट है। जैसे वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F का यूज़ किया जाते हैं फाइंड करने के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z जो है अंडू करने के लिए यूज़ किया जाता है, अंडू। और क्या कहते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पेज ब्रेकर या Ctrl+Enter का यूज़ किया जाता है। भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर जो था परम था। इसका विकास CDAC कंपनी ने किया था। इसका मतलब है CDAC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे द्वारा किया गया था। MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए बोर्ड कमांड Ctrl+V है। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फायरवॉल यूज़ करना चाहिए हमें। और वर्ल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्या किया जाता है? Ctrl+F4 या फाइल क्लोज या फाइल एग्जिट या Windows+X बटन को दबाया जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वो देखेंगे, शॉर्टकट की देखेंगे और उनके कार्य देखेंगे। जैसे अलाउ की, वर्तमान सेल से एक सेल दाएं या बाएं ऊपर नीचे जाना। एंटर, वर्तमान सेल से एक नीचे की ओर जाना। और Alt+Enter, उसी सेल में नई लाइन को स्टार्ट करना। Ctrl+स्पेस बार, वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना। Shift+स्पेस बार, वर्तमान सेल को पूरे रो को सेलेक्ट करना। होम, किसी रो को आरंभ किया जाना। Ctrl+Home, वर्कशीट के अंतिम सेल में जाना। Ctrl+पेज डाउन, अगले नेक्स्ट वर्कशीट पे जाना। Ctrl+G, किसी विशेष सेल में जाना। Ctrl+पेज अप, पिछले प्रीवियस वर्कशीट में जाना। टैब, वर्तमान सेल में एक सेल में दाएं जाना। और Ctrl+N, नया वर्कबुक खोलना। Ctrl+D, फिल डाउन, वर्तमान सेल के नीचे सेल में वही डाटा डालना। Ctrl+R, फिल राइट, वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना। और ये हो जाएंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। जैसे कि ये है CRD पूछे जाते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। DPI, डॉप्स पर इंच। ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। NIC, नेटवर्क इन्फ्रेंस कार्ड। और ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गिफ्ट, ग्राफिक इंटरेंस फॉर्मेट। और IRC, इंटरनेट रिले चार्ट। सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क। और
HTML हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, SQL स्ट्रक्चर क्वालिफाइड लैंग्वेज, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, UPS uninterruptible power supply, RAM random access memory, USB universal serial bus, OMR optical mark recognition, modem modulator demodulator, और SWAN स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, और URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और WLL वायरलेस लोकल लूप, लॉन एरिया नेटवर्क वायरस, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सर्विस, WEP वायरलेस इक्वेंट प्राइवेसी, और रोम रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आप बस पढ़ते रहना, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।